महिला ने अपनी सास और जेठ की बेटी को पीटा। अपने बदमाश भाई का भय दिखाकर ससुरालियों को पीटा। ड्रम कांड के बाद पति दहशत में। मामला बुलंदशहर के एक गांव का ही, जहां एक औरत अपने ससुरालियों पर भारी पड़ गई और पति बेचारा पत्नी को मनाने में लगा। मामला महिला सेल पहुंचा, जहां पति पत्नी को साथ ले जाने की जिद कर रहा है, मगर पत्नी सारे ससुरालियों पर भारी पड़ गई और महिला सेल में ही ससुरालियों को धमकाने लगी। पति मीडिया से पत्नी को लाने के लिए गुहार लगा रहा है। आखिर क्या हो गया है समाज की नारियों को, जो दिन ब दिन यहाँ कहीं लड़की को प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं लड़का खुद प्रताड़ित हो जाता है। एक मामला मेरे साथ मौजूद है, एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिसने सन 2018 में एक लड़की से प्रेम विवाह किया, यानी कि प्यार के जुनून इतना चढ़ा कि इसने लव मैरिज कर डाली। अब उसके बाद में इनके एक बेटा हुआ और अब उसका फिलहाल इनका मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। क्या पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से मामला हुआ और कैसे इनके बीच में विवाद चल रहा है, जानेंगे पहले। उसके बाद बताएंगे कि आखिर हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमित है। मैं यहाँ के रहने वाले हो? सरावा गांव में बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूँ। मैं थाना मेरा शिकापुर पड़ता है और मेरी मैडम ने मेरे पास केस किया। हमें झगड़ा हुआ था घर पे। अब झगड़ा होने के बाद तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी सन 2018 13 अक्टूबर को। लव मैरिज करी थी? जी, लव मैरिज की थी। अच्छा, लव मैरिज की? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ऐसा हुआ मेरे साथ में कि हमारी एक साथ शादी को नहीं हुए। फिर इन्होंने 7 महीने की बेटी थी मेरे पेट में, ये मेरे पर कासने में झूठा इल्जाम लगा कर पेट में लात मारी है। वहाँ भी इनका केस झूठा गया, वहाँ से भी मेरी दीदी ने फैसला करवा दिया। उसके बाद में देखो, ये हमें अब जाके करीबन कुछ 1-1.5 महीने पहले झगड़ा हुआ है। ये अपने घर आ गई हैं। घर आने के बाद में मैं गया इनको बुलाने के लिए। मैंने की लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हम आपस में बैठ कर सुलझा लेंगे। फिर ये कह रही हैं कि मैं नहीं जाना चाह रही, आप अपने बच्चे को ले जा सकते हो, लड़के को। अब मैं अपने लड़के को लेके आ गया वहाँ से। मैंने कहा चलो, फिर भी मैं आधे घंटा रुका, ये नहीं आई मेरे साथ में। ना आने के बाद में फिर उन्होंने ये बुलंदशहर में महिला शासन में केस गिरा है। केस गिरने के बाद वहाँ जगह राजीनामा में रखने के लिए तैयार था, राजीनामा हो गया, सब चीज़ हो गई। उसके बाद में फिर ये मेरे साथ नहीं गई घर। ना जाने के बाद भी फिर इन्होंने ये गई थी 10 तारीख को, यहाँ कासने में रहते हैं हम किराए कमरे पे, वहाँ जगह जाकर मुझसे पीछे, मैं कमरे पर था नहीं, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा के साथ में हाथापाई करी थी इन्होंने। और मेरी मम्मी बेहोश रही। डॉक्टर की दुकान पर भी रात को 3 बजे छुट्टी हुई है, वहाँ से डिलीवरी वो छुट्टी करवा के जब लाया हूँ। अब ये फिर इन्होंने फिर कल केस घेरा यहाँ पे महिला थाने में। अब इसमें सर ये लोग वहाँ जगह से यही गलत साबित हुई हैं। वहाँ जब मेरे साथ में थी मैम भी, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं बेकसूर हूँ और मुझे फांसा जा रहा। आप कह के गई हैं, गाली देनी थी सबके सामने वहाँ महिला शासन में, क्या तुम सबको पूरे परिवार को फांसूंगी और ऐसे ऐसे बात है। ये इनका कोई भाई है, छोटा भाई है, उसकी धमकी देते हैं कि मेरा भाई चंदेरू वाली जेल में बुलंदशहर 17 केस चल रहे हैं और तुम्हें आ जाने दो, तुम्हें जब बताऊंगी। फिर उसके बाद में इनका एक बड़ा भाई है, उसके बारे में कहते हैं। लड़की जो है वो तुम्हारे समाज की है? हाँ जी, हमारे समाज की है। तुम्हारे समाज? एससी समाज से है हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब उसके बाद में ये धमकी देती है कि एक यहाँ पे गाजियाबाद में इंदमपुरा पड़ता है, तो उसकी कहती है कि मेरा बड़ा भाई है, नो कि किसी से पूछ लेना, गंजे के नाम से। अब ये लोग मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। मेरे परिवार को किसी को भी परेशानी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होगी। मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। मेरे परिवार के साथ में हाथापाई हुई है। अब देखो, मैं सब चीज़ बोल रहा हूँ, फिर भी मैं रख रहा हूँ। अब इसमें सर मेरे को एक बात बताइए, मेरी गलती क्या है इसमें? आप देख सकते हैं इस युवक को, इसकी हालात को, इसके बात करने के अंदाज को। जब से ये मेरठ का ड्रम कांड हुआ तब से पति डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कहीं न कहीं वहीं से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। तो ये युवक इतना डरा हुआ, इतना भयभीत है। इसकी पत्नी ने लगातार कई बार शिकायत की, इसके माँ बाप को घर जाकर पीटा भी। उसके बावजूद भी कई बार महिला सेल में उसने प्रार्थना पत्र दिया, समझौता हो गया, ये अपनी पत्नी को ले जाना चाहता था। लेकिन इसकी पत्नी अपने भाई की, यानी अपने भाई की दबंगाई, अपने भाई की दहशत से इनके पूरे परिवार को डरा धमका रही है, ताकि उसके भाई के ऊपर 17 केस है, वो जिला कारागार में बंद है। अब फिलहाल इस युवक का कहना है कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं और पत्नी न जाने अपने परिवार के, मैके वालों के जो है चढ़ाए में आकर वो अपना घर बिगाड़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये युवक जो है, जो अपनी पत्नी को रखना चाहता, अपनी पत्नी को साथ रहना चाहता, आखिर ऐसी क्या वजह है
जिसकी वजह से इसकी पत्नी खुद इसके खिलाफ हो रही है और पत्नी ने खुद अपने बच्चे को इसको दे दिया। अब बच्चे का जब लालन पालन पोषण कर रहा है तो वो पत्नी इससे बच्चा भी छीनना चाहती है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम सोनवती है। कौन से गांव की हो? मैं पिया तो मेरा मामा हुए सराबा मेरी ससुराल। अच्छा, क्या कहना चाहोगी? हम यह कहना चाहते हैं कि मेरे परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। न कहे कि मैं तेरे परिवार को फांस दूंगी, मरवा दूंगी, पर मेरे परिवार को जाए की जिम्मेवारी राख रहनी चाहिए कि जो मेरे परिवार को कुछ भी है वो तो इसलिए पकड़ूंगे। हाँ बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो ये जो तुम्हारे दादी और दादू किसने मारा था? मेरी चाची लगती है, उन्होंने मारा था। इनके ऊपर हाथ छोड़ा और उनके पाँव में वो डंडा सा मार दिया, पाँव में उनमें सूजन आ गई और मेरी नार घुटी, बाल खींचे और इनकी नाक में मार दी। अच्छा, तुम्हारी चाची ने? क्यों? लड़के को ऊपर। अच्छा, लड़के को ले जाना चाह रही थी। तो अम्मा ने ये बोला कि तुम अब नहीं सुबह को ले जाना, अब मेरे पास सो जाने दे, सुबह को ले जाना। तो इन्होंने कह दी कि रात मेरे पास सो जाने दे, सुबह को ले जाना। इतनी बात फिर इनको मारे नहीं।